हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे प्रथम अध्याय के बारे में। भगवद गीता में पूर्ण रूप से 18 अध्याय हैं। 18 अध्याय के इस प्रथम अध्याय में भगवान ने कोई शब्द बोले नहीं। भगवान सिर्फ एक दो श्लोकों में कुछ अपने विचार व्यक्त किए, पर मुख्यतः यह श्लोक दुर्योधन और अर्जुन के बारे में। यह जो भगवद गीता बोली गई महाभारत युद्ध के प्रथम चरण में बोली गई, युद्ध को रोक करके एकदम सेंटर में बोला गया। तो दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से कुछ मंतव्य कर रहे हैं, अपने और सामने वाले पार्टी के बारे में बता रहे हैं, कौन कौन लोग इम्पोर्टेंट हैं, कौन कौन लोग उनकी सेना में हैं, कौन कौन लोग हमारी सेना में। और बाद में अर्जुन का विषाद योग आएगा। तो इसलिए इस चैप्टर का नाम श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं ऑब्जर्विंग द आर्मीज इन द बैटल फील्ड, सैन्य निरीक्षण। तो यह पूरे चैप्टर में 46 श्लोक हैं। प्रथम 27 श्लोकों में जो है दुर्योधन और उनके वाक्यों के बारे में बताया गया है, वह क्या क्या बोल रहे हैं। उसके बाद शंख बजते हैं, सब लोग अपना अपना शंख बजाते हैं। शंख बजने की मात्रा से ही जो है कौन इस युद्ध में विजयी होगा, इसका प्रतीक, इसका समाचार हमें मिल जाता है, इसका संकेत मिल जाता है। उसके बाद 28वें श्लोक से लेकर के 46 श्लोक तक अर्जुन जो है अलग अलग माध्यम से अलग अलग विचार को व्यक्त करते हुए टोटल 4 कारण बताते हैं कि वो ये युद्ध क्यों नहीं करना चाहते हैं। तो इस तरह से प्रथम अध्याय जो है समाप्त होता है। तो एक तरह से हम ग्लांस में देखेंगे। प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में धृतराष्ट्र पूछते हैं संजय से, हे संजय बताओ इस धर्म क्षेत्र में क्या हो रहा है दोनों के बीच में। फिर दूसरे श्लोक से लेकर 11वें श्लोक तक दुर्योधन जो है उसको डर लगा होता है। वो जाके द्रोणाचार्य से अलग अलग प्रकार की डिप्लोमेटिक बातें करता है। द्रोणाचार्य का एवं अपने संगीजनों का उत्साह बढ़ाने के लिए वह कई सारे श्लोकों में उनसे मिलता है, पूछता है और उनका उत्साह का वर्धन करता है। 12वें से लेकर 19वें श्लोक में सभी लोग अपने अपने शंख को बजाते हैं। बहुत सुंदर हमें सबके शंख का भी नाम इन श्लोकों में मिलेगा। कृष्ण के शंख का नाम क्या है, अर्जुन के शंख का नाम क्या है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं इवन शंख का नाम रखा जाता है। कोई भी चीज़ बिना नाम के नहीं होती और हर एक नाम के पीछे एक बहुत ही बड़ा सा साइंटिफिक रीज़न वहाँ पे रहता है। बहुत ही अच्छा उसका पास टाइम, उसके पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही कुछ भी नाम रख दे रहे। तो नाम ही हमें संकेत देता है उसके आचरण का, उसके व्यवहार का, उसके हिस्ट्री के बारे में। तत्पश्चात 20वें श्लोक से लेके 27वें श्लोक तक अर्जुन जो है सैन्य निरीक्षण करता है। अर्जुन कृष्ण को बोलते हैं सैन्योरुभयोर मध्ये स्थापितम रथम अच्युतः। हे अच्युत, जो आप अपने वचनों से नहीं गिरते हैं, आपने जैसे वचन दिए हैं मेरी रथ की आप निगरानी करेंगे, तो आप मुझे दोनों सेनाओं के मध्य में लेके चलिए। तो इस तरह से अर्जुन को कृष्ण जब दोनों सेनाओं के मध्य में लेके जाते हैं, और कृष्ण बाद में बोलते हैं हे अर्जुन पश्या, देखो आपकी युद्ध सेनाओं में कौन कौन है। और अर्जुन देखते हैं भीम को, भीष्म पितामह को, दुर्योधन को, गुरु द्रोण को, कृपाचार्य को, अपने गुरुओं को देखते हैं, अपने भाइयों को देखते हैं। और फिर अर्जुन में वह सब जो है हार के निशानी आने लगते हैं। कई सारे अन्न का जो है गांडी गिरने लगता है, उनके पसीने आने लगते हैं और उनका सब जगह उनको सिर्फ और सिर्फ दिखने लगता है कि इतने बड़े युद्ध में जो सब मारे जाएंगे उसका मैं एकमात्र कारण बनूंगा। तो 4 मुख्य कारण इस युद्ध में
युद्ध ना करने के अर्जुन देता है। तो प्रथम कारण जो है 2-3 श्लोकों में 28वें से 30वें श्लोक में प्रथम कारण अर्जुन देते हैं कि अर्जुन को अपने जो वहाँ पे परिजन थे उनको देख के करुणा आ गई। करुणा जो है प्रथम कारण वो बताते हैं। वह उनको नहीं मारना चाहते थे, वह जान रहे थे कि यह अंतिम युद्ध हो जाएगा, यहाँ पे डू और डाई की सिचुएशन है, या तो मरना है या तो वह मुझे मार देंगे। दूसरा कारण बताते हैं कि वह इस युद्ध में एक दूसरे को मारने के बाद में आगे कोई एन्जॉयमेंट, आगे कोई मज़े की चीज़ नहीं देख पा रहे थे। यहाँ पे उनको विनाश ही विनाश दिख रहा था। 31वें से 35वें श्लोकों में इस कारण के बारे में बताया गया है। तीसरा कारण जो बता रहे हैं, उनको पापमय कृत्य से डर लग रहा था। 36वें श्लोक से 38वें श्लोक तक बताया गया है कि अर्जुन जो है पाप करने से डर रहे थे कि इतने लोगों को मारने के बाद मुझे कितना बड़ा पाप चढ़ जाएगा। फिर तत्पश्चात 39 से 43 श्लोक में अर्जुन बता रहे हैं कि इतने लोगों को मारने के बाद इनका पूर्ण रूप से जो कुल नष्ट हो जाएगा, उसका कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा। कई सारे जो वर्ण संकृत बच्चे पैदा होंगे, उसका कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा। और चौथा और अंतिम कारण 44 श्लोक से लेके 46 श्लोक में अर्जुन बताते हैं कि 39 से 46 में हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ डिस्ट्रॉइंग द फैमिली। तो इस तरह से हम देख सकते हैं 4 कारण बता करके अर्जुन कृष्ण के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। और आगे के अध्याय में कृष्ण इन सब कारणों का जो है बहुत ही अच्छी तरह से सॉल्यूशन देंगे कि कैसे अर्जुन को यह युद्ध करना बहुत ज़रूरी है और यह शास्त्र सम्मत है युद्ध करना। हरे कृष्ण।